And today we're going to talk about how the Holy Spirit changes us. और आज हम देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा जी हमारे को बदलते हैं। The Apostle Peter wrote to the Christians living in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. और पौलुस प्रेरित ने जो बेतनिया और दूसरी जो जगह थी, कलीसियाएं थी जहां पे वहां पे लोगों को, विश्वासियों को बोला। In 1 Peter chapter 1 verse 2, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में, we are chosen according to the foreknowledge of God the Father, हम पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा से चुने गए हैं, through the sanctifying work of the Spirit, पवित्र आत्मा के आज्ञा के अनुसार, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood. हाँ, अब मैं पूरा वचन पढ़ देता हूँ। और परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। So every one of us is called to imitate the life of Christ. तो हम सबको बुलाया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की नकल करें। And the Holy Spirit sanctifies us to become more and more like Jesus. और पवित्र आत्मा जी हमारे को पवित्र करता है कि हम और प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते जाएं। At the point of time we turn to the Lord Jesus Christ wholeheartedly. और जब हम उस समय जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ पूरी रीति से फिर जाते हैं, His Spirit entered our hearts. उसका आत्मा हमारे हृदयों में आ जाता है। And as we yield to Him, as we are led by the Spirit, we'll find our lives transformed by His power. और जब उसकी आज्ञा मानते हैं, उस आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हम देखेंगे उसकी सामर्थ्य से हमारा जीवन जो है बदल जाता है। At that point of time when we accept Christ, a veil covering our heart was removed. और जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारे हृदय पे जो पर्दा पड़ा होता है वो हट जाता है। And in 2 Corinthians 3:18 Paul writes, दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में पौलुस लिखते हैं, and we with unveiled faces or reflecting God's glory, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, are being transformed into His likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Now the Holy Spirit is as much God as God the Father and God the Son. और पवित्र आत्मा जी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा जी सब एक हैं। Because He is the third person of the Trinity. क्योंकि पवित्र आत्मा जी त्रिएक परमेश्वर का तीसरा भाग है। So Paul writes, the Lord who is the Spirit. इसलिए पौलुस लिखते हैं परमेश्वर जो आत्मा है। Some Christians ignorantly refer to the Holy Spirit as it. It does this, it does that. और कई मसीह लोग जो हैं पवित्र आत्मा जी को उसको कहते हैं कि वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। And as if he's a neutral gender. जैसे कि वो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। But he is a person. He is third person of Trinity. और वास्तव में पवित्र आत्मा जी त्रिएक परमेश्वर का तीसरा भाग है। And he is the one who changes us and makes us more and more like Jesus. और वही है जो हमारे को बदलते जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की समानता में। As we depend upon the Lord Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होते हैं, He anoints us with the Holy Spirit. वो हमारे को पवित्र आत्मा जी से हमारा अभिषेक करते हैं and makes us more and more like Jesus. और हम वो उसकी प्रभु यीशु मसीह की समानता में और बदलते चले जाते हैं। When it comes to transformation, one example we can take in the Bible is the transformation of the Apostle Paul. और एक बदलाव का उदाहरण अगर हम देखें बाइबल में से, तो हमारे सामने पौलुस का जीवन आता है। And his example is an amazing example of the patience of God and the transforming power of God. और उसका जीवन जो है परमेश्वर के धैर्य का और उसके बदलाव करने की जो सामर्थ्य है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। He wrote to Titus about his own change. और अपने बदलाव के बारे में वो तीतुस को लिखता है। In Titus chapter 3 from verse 3 he writes, और तीतुस तीसरा अध्याय तीसरी आयत से आगे वो लिखते हैं, at one time we too were foolish, एक समय था कि हम भी मूर्ख थे, disobedient, deceived, enslaved by all kinds of passions and desires. कि हम भी पहले निर्बोध और आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, विभिन्न प्रकार के विलासाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। We lived in malice and deceit, हम वैर भाव और डाह के कारण जीवन निर्वाह करते थे, being hated and hating one another. और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। But when the kindness and love of God our Savior appeared, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई, He saved us not because righteous things were done, but because of His mercy.
मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और हम यह धार्मिक कामों के कारण नहीं, पर हमने किए थे, पर उसकी दया के अनुसार हुआ। He saved us with the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, whom He poured out upon us generously through Jesus Christ. जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। And Paul writes about how Jesus Christ, our Lord, poured out His Holy Spirit upon him generously, not with the limit. और वो कहता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्मा है उसके ऊपर अधिकाई से उंडेली है। There's no limit to the anointing of the Holy Spirit. Anointing means pouring out. और अभिषेक मतलब पूरी तरह से उंडेल देना। Now, when we accept Christ, we have the deposit of the Holy Spirit, the indwelling of the Holy Spirit. जब प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, तो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा जी जो है वो निवास करते हैं। Ephesians 1:14 says, having believed, you are marked in with the seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance. और इफिसियों 1:14 में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। But we don't stop with that. पर हम यहाँ पे रुक नहीं जाते। We ask Him to anoint us more and more. हम उसे कहते हैं हमारे को और अभिषेक करें। In the same letter, we find in 5th chapter of Ephesians, verse 18. इसी पत्री में इफिसियों 5वें अध्याय की 18वीं आयत में अगर हम देखें, Paul writes, पौलुस वहां लिखते हैं, don't be drunk with wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Being filled means being anointed, and by Jesus baptized with the Holy Spirit. और भर जाना मतलब कि पवित्र आत्मा से हमारा बपतिस्मा हो जाना और उसकी आत्मा से भर जाना। One of the works of the Holy Spirit is to make us more and more like Jesus and transform us. एक पवित्र आत्मा जी का बहुत बड़ा काम जो है वो ये है कि हमारे को यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाना। In the Old Testament time also we read, पुराने नियम में भी हम देखते हैं, when in the book of 1 Samuel chapter 10 we read, शमूएल 10वें अध्याय में अगर हम देखें, when Samuel went to anoint Saul as the future king of Israel, जब शमूएल साउल को भविष्य का राजा अभिषेक करने के लिए जाता है, he poured oil upon him, उसने उसके सर पे तेल उंडेला, and a place called Gibeah of God, Gibeah, और वो जगह थी गिबिया। and then he told Saul, और वहां शमूएल साउल को कहते हैं, as you go from here, you will find a procession of prophets. जब तू यहाँ से जाएगा तो रास्ते में तेरे को एक भविष्यद्वक्ताओं का झुंड मिलेगा, Will be prophesying. वो भविष्यवाणी कर रहे होंगे, Front of that be people who worshiping God with all different instruments. और वो दूसरे अलग अलग वाद्यों के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। And when you go, you'll find the Holy Spirit is upon you. और जब तू वहां जाएगा तो तू देखेगा कि तेरे ऊपर भी पवित्र आत्मा जी आ जाएंगे, You will prophesy along with them. तो भी उनके साथ भविष्यवाणी करने लगेगा। 1 Samuel chapter 10 verse 6. पहला शमूएल 10वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, Holy Spirit will come upon you and you'll be changed into a different person. कि पवित्र आत्मा जी तेरे पे आ जाएंगे और तू एक दूसरे मनुष्य जैसा हो जाएगा। So as we yield today to the Holy Spirit, He will change us to become more and more like Jesus. और जब हम पवित्र की आत्मा को अपने हृदय में आज स्वीकार करते हैं, तो वो आत्मा हमारे को पवित्र यीशु मसीह की समानता में और बदलता चला जाता है। And one requirement for that is our minds must be controlled by the Holy Spirit, not by the sinful nature. तो इसके लिए एक शर्त यह है कि हमारा जो दिमाग है वो पवित्र आत्मा जी के द्वारा चलाया जाए, हमारे पाप वाले स्वभाव से नहीं। Today I'm going to be focusing on holiness and life changing by the power of the Holy Spirit. आज हम देखेंगे पवित्रता के ऊपर और कैसे पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन को बदल देता है, How He sanctifies us, कैसे हमें शुद्ध करता है, how He draws us out of sin by His power. कैसे अपनी सामर्थ्य से हमारे को पाप से छुड़ा के ले आता है। Now all of us have a past, we have a present, we have a future. हम सब का एक भूतकाल है, एक वर्तमान है और एक भविष्य भी है। And the Holy Spirit will help us deal with temptations of the future, temptation of the present, and also help us deal with the sins of the past. और पवित्र आत्मा जी हमारे पुराने पापों को, अभी जो हम कर रहे हैं, हमारे अभी की स्थितियों को और आगे आने वाली बातों के लिए भी हमारी मदद करते हैं। When it comes to the past sins, which may be carrying on even now, अगर हम पुरानी पापों की बात करें जो अभी भी हमारे हृदय में बने हुए हैं, He is a counselor. उसके लिए वो हमारे को सलाह देने वाला है। He is a convictor of sin.
वो हमारे को बताता है हमारे हृदय में कहाँ पाप है, कायल करता है। He will show us areas in our life where we have disobeyed God. वो जगह है जहां हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, पवित्र आत्मा जी हमें वो दिखाते हैं। John chapter 16 verse 8 talks about how he convicts the world with regard to sin. यूहन्ना 16:8 में वो कहता है कैसे वो पवित्र आत्मा जी जो है हमारे को हमारे संसार के पाप और धार्मिकता न्याय के विषय में हमारे को निरुत्तर करता है। If we are sensitive to the voice of the Holy Spirit, अगर हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते हैं, He will show us areas where we have sinned in the past and we have not repented. तो हमने हमारे को वो भाग दिखाएगा हमारे जीवन का जहां हमने पाप किया और अब तक पछतावा नहीं किया। And when He convicts us, we will realize we are wrong, we have done wrong. और जब हमारे को कायल करता है तो हमें पता चलता है कि हमने यहाँ गलती करी है। And when we agree with that counseling of God, और जब परमेश्वर की उस सलाह को हम मान लेते हैं, He'll empower us to turn from it. वो हमारे को सामर्थ्य देता है कि हम उससे मुड़ जाएं। In the book of Isaiah, chapter 11, verse 2, we read, 11:2 में हम पढ़ते हैं, how the Holy Spirit is a spirit of wisdom and knowledge, कैसे परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा है, counsel and power, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, knowledge and the fear of God. ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। He is a counselor and empowerer. वो हमारे को सलाह देने वाला, बुद्धि और समझ देने वाली आत्मा है। So when it comes to sin, He will first of all counsel us and show us where we are wrong. तो जब परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में आएगी तो सबसे पहले हमारे को बताएगी, समझाएगी कि कहाँ हमारे जीवन में पाप है। That's when we listen to, when we take time to listen to. और फिर जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, समय निकालते हैं, सुनते हैं उसकी बात को, And He'll convict us, He'll counsel us, and then when you agree with the counsel, the counselor, the convictor of sin becomes an empowerer. The spirit of wisdom and understanding, counsel and power. तो जब हम उसकी इस युक्ति को मानते हैं, समझते हैं, तो वो जो है हमारे अंदर पराक्रम, युक्ति की आत्मा, ज्ञान की आत्मा बन जाता है। He wants our cooperation, our agreement with this counsel. वो चाहता है कि जो वो हमारे को समझा रहा है उसको हम माने। If our heart is really committed to God, we will agree with this counsel. अगर हमारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल है, हमारी एक सोच है, तो हम उसकी सलाह को मानेंगे। Before He empowers us, He wants our consent of His counseling and His conviction. इससे पहले कि हमारे को सामर्थ्य दे, वो हमारे से चाहता है कि हम भी उसमें उसकी सहमति करें कि हम उसकी सलाह को मानेंगे। In fact, the Lord loves to strengthen His people. वास्तव में तो परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य देने में, सशक्त करने में बड़ा प्रसन्न होता है। In 2 Chronicles 16:9 we read, दूसरा इतिहास 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, the eyes of the Lord range throughout the earth देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। The Lord longs to strengthen us. He loves to strengthen us. परमेश्वर हमारे को सामर्थ्य देने में, सशक्त करने में बड़ा प्रसन्न होता है, तैयार रहता है। He knows we are weak. कि हम कमजोर हैं। Psalm 30 verse 5 is written, the Lord remembers that we are dust. और भजन 30:5 में वो कहता है कि परमेश्वर जानता है कि हम तो मिट्टी ही हैं। Without His strength, we can do nothing. और परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। In John 15:5, Jesus says, apart from me, you can do nothing. यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। And God longs to strengthen us, but He's looking to our hearts. Is our heart committed to God? वो हमारी मदद करना चाहता है, पर वो चाहता है, हमारे हृदय को देखता है, वो चाहता है कि हमारा हृदय उसकी ओर पूरी तरह से उसी की ओर केंद्रित हो। If our hearts are committed to God, we'll agree with His counsel. We say, Lord, yes, Lord, I have sinned. Help me come out of it. Empower me to come out of it. और जब हम उसके साथ हमारा मेल होता है, हम उसकी सोच को समझते हैं, उसकी स्वीकार करते हैं उसकी सलाह को, तो परमेश्वर से हम विनती कर सकते हैं, प्रभु मुझे इस समस्या में से, इस परिस्थिति में से निकाल, इस पाप से छुड़ा। And the Holy Spirit anoints us with power for us to turn from sin. और पवित्र आत्मा जी हमें सशक्त करते हैं कि हम उस पाप से फिर जाएं, छूट जाएं। Isaiah chapter 10 verse 27 says, 10:27 में कहते हैं, the anointing will break every yoke. उसका जो अभिषेक है वो हमारे ऊपर से सारे जुए को तोड़ डालेगा। Anointing means pouring out of the Holy Spirit. अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा जी का उंडेला जाना।
By the anointing, every bondage, every addiction, every sin of the past is broken and healed by his power. परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से हमारे पुराने सारे पाप, सारी लतें, सारी बुरी बातें वो उसकी सामर्थ्य से छूट जाती हैं। There are many Christians who say, "Oh, I'm tried so hard. I'm not able to come out of this problem. This addiction I've got. This is my weakness." As it is, everybody has a right to one weakness at least. और कई लोग बोलते हैं कि मैं इससे निकलने की बड़ी प्रयास कर रहा हूं, मेरी ये बड़ी पुरानी आदत हो गई है, और हम सबकी कोई ना कोई ऐसी आदत होती ही है। But then the fact is, the anointing will break that bondage. और सत्य बात यह है कि परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उस बंधन को तोड़ डालेगा। The question is a heart committed to God? और प्रश्न ये उठता है, क्या हमारा हृदय परमेश्वर की बात मानने के लिए तैयार है? Nothing is too hard for God. परमेश्वर के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है। It may be hard for us to come out of some past sin, some addiction, but for God it's not hard. हमारे लिए हो सकता है बड़ा मुश्किल हो कुछ पुरानी बातों से छूटना, पर परमेश्वर के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। And the Apostle Paul had a struggle with sin at one point of time. और पौलुस भी अपने जीवन में एक समस्या से, एक पाप से जूझता रहा, But then he came out of it completely by the Holy Spirit's power. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो उसे बिल्कुल छूट के बाहर आ गया। 7th chapter of Romans, last few verses, he talks about his struggle with sin. और रोमियो 7वें अध्याय की आखिरी कुछ आयतों में वो पाप के साथ जो वो जूझ रहा है उसके बारे में बताता है। What I want to do, I'm not able to do. What I don't want to do, I'm doing. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? वो कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मेरे को कौन छुड़ाएगा? What I don't want to do, I'm doing. जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही कर रहा हूँ। What a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? कितना अभागा मनुष्य हूँ, मेरे को इस मृत्यु वाली देह से कौन छुड़ाएगा? Then he says, "Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." और वो 8वीं आयत की पहले में कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने उसकी आत्मा से ये सामर्थ मिली। And the 8th chapter of Romans talks about his victory over sin by the anointing of the Holy Spirit. Spirit he talks about. वो 8वें अध्याय में वो कहता है कि उस आत्मा का धन्यवाद देता है कि जिसके कारण से वो उस दंड की आज्ञा से छूट गया। So by the anointing of the Holy Spirit, we are healed of all the sins of the past. तो पवित्र आत्मा की अभिषेक से हम अपने सारे पुराने पापों से छूट जाते हैं। What about the future? और भविष्य के पापों का क्या है? Sometimes what happens is certain sins take time to actually become part of our lives. कई पाप जो हैं हमारे जीवन के कुछ ऐसे हो जाते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। In the book of James, chapter 1, 13 to 15, James writes, याकूब पहला अध्याय 13 से 15वीं आयत को अगर हम देखें, वहां याकूब लिखता है, "When tempted, no one should say, God is tempting me." जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। For God cannot be tempted, nor does it tempt anyone. क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। Each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। When desire is conceived, it gives birth to sin. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। When sin is full grown, it leads to death. और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। So James talks about the conception of desire and the birth of sin. तो याकूब लिखता है कि कैसे ये अभिलाषा हमारे मन में आती है, गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। And between conception and birth, in the normal biological terms, it takes about 9 months. और अगर हम साधारण मनुष्य की शारीरिक रूप में देखें तो 9 महीने लगते हैं गर्भवती होने से लेके और जन्म होने तक। What about sin? आपका क्या है? Conception of desire and the birth of sin. अब एक बुरे विचार का हमारे शरीर, हमारे मन में उसका गर्भवती होना और पाप का जन्म होना। So in our hearts, it as a conception, the desire is conceived in our hearts. हमारे हृदय में अभिलाषा जो है वो गर्भवती होती है। After some time, it becomes birth in our lives. और बाद में वो हमारे जीवन में वो जन्म ले लेता है। And how long it takes depends what kind of desire, what kind of sin it is. और कितना समय लेता है जन्म होने में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैसा पाप है। But I tell Christians, there's one kind of abortion that God permits. एक बात है जो एक ऐसा गर्भपात है जो परमेश्वर जो जिसकी स्वीकृति देता है। Between conception of desire and the birth of sin, we have to cut it off, abort it. जैसी अभिलाषा हमारे मन में, हमारे हृदय में आती है, उसको जन्म लेने से पहले ही हमारे को उसको काट के उसको हटा देना है।
That's why Bible says, circumcise your hearts. बाइबल में लिखा है अपने हृदयों का खतना करो। Old Testament, Jeremiah 4:4. पुराने नियम में यिर्मयाह 4 अध्याय उसकी 4 आयत में हम देखते हैं। New Testament, Romans 2:29. रोमियो में 2:29 में, रोमियो 2:29 में नए नियम में हम देखते हैं। How by the Spirit we circumcise our hearts. कैसे पवित्र आत्मा जी हमारे हृदयों का खतना करता है। How would we go about it practically? हम इसको अब एक व्यवहारिक रूप में कैसे देखें। Now, practically, let us see how we can deal with the possible sins of the future. हम देखेंगे कि कैसे व्यवहारिक रूप में हम आगे भविष्य के पापों को हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं। When you go before God in prayer, जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाते हैं, in Psalm 90 verse 8, the psalmist who is Moses, he says, he writes, भजन 90:8 में जो मूसा का भजन है वो लिखता है, you have set our iniquities before you, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख रखा है, our secret sins in the light of your presence. हमारे छिपे हुए पापों को अपने सम्मुख मुख की ज्योति में रखा है। God, the Holy Spirit, show in our hearts what is developing in our hearts. पवित्र आत्मा जी दिखाएंगे हमारे हृदय में क्या चीज पनप रही है। When you go honestly before God and say, Lord, search me, O Lord, search my heart, O Lord. हम बड़े सच्चाई से परमेश्वर के पास जाएं और कहें जब कि प्रभु मेरे हृदय को जांच के जान ले। In His presence, our secret sins, even our secret desires, will be eliminated, be shown to us. तो उसकी उपस्थिति में हमारे जो हृदय में छुपे हुए पाप हैं जो हम जानते भी नहीं है वो भी उजागर हो जाएंगे, हमारे सामने प्रकट होंगे। For example, in Psalm 139, verses 23 and 24, David writes, जैसे भजन 129 की 23 और 24 में दाऊद लिखता है, Search me, O Lord, and know my heart. हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, Test me and know my anxious thoughts. मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। See, if any offensive way in me, lead me in the way everlasting. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। When you go before God in prayer, take some time in your personal prayer time to ask God to show your heart. जब परमेश्वर के पास प्रार्थना के समय से साथ समय बिताते हैं तो हम परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरे हृदय की बातों को प्रकट कर। If you are sincere before God, Holy Spirit will show our heart. He will reveal those things in our heart which you don't know at all. अगर हम परमेश्वर सामने सच्चे मन से आते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में जो पाप हैं जो हम जिसको जानते भी नहीं है वो भी प्रकट करेगा। Some things are so secret from us also. Not only other people don't know it, we also don't know it. और कुछ पाप तो ऐसे हैं जो इतने रहस्य छुपे हुए हैं वो तो ना तो हम जानते हैं ना दूसरे जानते हैं। But God has showed to us. तो परमेश्वर हमें दिखाएगा। The Holy Spirit showed to us. He's a counselor. He's a convictor. पवित्र आत्मा जी हमें वो पाप दिखाएंगे क्योंकि वो सलाह देने वाला है, वो हमारे को उस पाप को दिखाने वाला है। And once we know that, He will give us the strength to cut it off before it becomes practice in our lives. और एक बार वो जो हमें दिखाएगा तो वो हमारे को सामर्थ्य देगा कि उसको हटा भी दे और ये हमारे जीवन में एक स्वभाव बन जाएगा, आचरण बन जाएगा। Before sin is born, even the desire which is conceived in our heart will throw it away. That's what I mean by abortion, that it will not become practice in your life. और जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आएगा, बुरा विचार आएगा, हम उसको उसी समय परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से काट के हटा देंगे, उसको गर्भपात कर देंगे। A simple thing like someone does harm to you, insults you, talks behind you, slanders you, and in your heart develop a little bit bitterness. मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हमारे को कोई भला बुरा बोलता है हमारे बारे में तो और हमारे दिल में उसके लिए थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। We feel angry initially, we feel hurt, angry. हमें थोड़ा ठोकर लगती है, गुस्सा आता है। And slowly it might develop into bitterness. और धीरे धीरे वो कड़वाहट में बदल जाती है। And if you don't have time with the Lord and ask Him to show your heart, it will lead to anger, bitterness, and maybe hatred, and you start yourself doing something bad against stand in another person. और अगर हम उसको नहीं रोकते हैं अपने हृदय में उस बात को, विचारों को, तो वो धीरे धीरे घृणा जो है और बुराई में बदल जाती है, हमारा गुस्सा बदल जाता है और फिर हम सोचने लगते हैं कैसे इस व्यक्ति का नुकसान करूं। So then and there God says you put it away, forgive, forget, and don't be an enemy to yourself. तो परमेश्वर कहता है उसी समय उसको माफ कर, छोड़ दे, उस विचार को खत्म कर दे और अपना दुश्मन खुद मत बन। Don't lose your peace and joy because of somebody else. अपनी शांति, अपने आनंद को किसी और के कारण क्यों खोते हो? So the Lord prepares us to avoid even possible sins of the future by dealing with us today itself.
और परमेश्वर हमारे को समझ देता है कि आगे आने वाले जो पाप भविष्य के हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, और उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देते हैं। So don't worry about possible temptations of the future. इसलिए आगे भविष्य में जो अभिलाषाएं आनी है उसकी चिंता ना करें। The Lord is faithful. परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। And in 1 Corinthians 10:13 it's written, कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है God is faithful कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है and he will not allow us to be tempted more than you can bear. और वो हमारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में हमें नहीं पड़ने देगा। With every temptation is a way out, you can stand up on it. वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम Or सह सको। sometimes it happens that we are not ready for a particular temptation. कई बार होता है कि हम कोई अभिलाषा के लिए हम तैयार नहीं होते, It happens suddenly. अचानक से हो जाता है। Some sins happen because the heart is desire and slowly develops into sin. Sometimes it just happens, you suddenly face a temptation. कई बार होता है कि एक अभिलाषा आई और फिर वो धीरे धीरे जो है हम उसके बारे में सोचते हैं, पाप बनता है। पर कई बार क्या होता है, विचार आए और एकदम से हम उस अभिलाषा में पड़ जाते हैं। Like for example, temptations of the present. Suddenly you face a temptation today. मान लीजिए अभी अभी कोई आज ही आपको कोई अभिलाषा हो जाती है, And how do you handle that? तो उस अभिलाषा को हम कैसे सामना करें? That's when we have to remember that God is faithful. तो हमें उस समय याद रखना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will not allow us to be tempted more than we can bear. वो कभी भी हमारे को सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। With every temptation, there's a way out, you can stand up on it. हर परीक्षा के साथ वो एक निकास का मार्ग भी देगा जिसके कारण से हम बच सके, खड़े हो सके। So today when you face a temptation, suddenly a temptation comes to us. और मान लीजिए अचानक से आपके पास कोई आज समस्या आ जाती है, परीक्षा। The first thing we have to remember is, because we have the strength to face it, that's why it's come to us. तो हमें ये बात को सामने समझ लेना है क्योंकि हमारे पास इसको सहने की क्षमता परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, इसलिए समस्या हमारे पास आई है। If we don't have the strength, it wouldn't have come at all. अगर हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं होती तो वो परीक्षा हमारे पास आती ही नहीं। Because God is faithful, He will not allow us to be tempted more than you can bear. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी भी हमारे को सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। With every temptation is a way out, you can stand up on it. और परीक्षा के साथ हमारे को एक मार्ग भी निकाल देगा। Now, when the temptation comes, God will bring His word to us through the Holy Spirit. He'll remind us of the antidote for that temptation. और जब परीक्षा आएगी तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के वचन से हमारे को उसका इलाज क्या है वो भी हमारे को देगा। Please remember, every temptation comes from devil only. God never tempts us. इस बात को आप याद कर लीजिए कि कोई भी परीक्षा जो है परमेश्वर की ओर से कभी नहीं आती, शैतान की ओर से आती है। Every temptation comes from the devil. हर एक परीक्षा शैतान की ओर से आती है। How do you handle that? और उसको हमने कैसे सामना करना है? Through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा से। The evil one tried even Jesus to tempt him. शैतान ने तो प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा करी। How did Jesus handle that? मसीह ने उसको कैसे हराया? By quoting scriptures. It's written, it's written, it's written. उस वचन को बता के लिखा है, लिखा है, लिखा है बता के उसको हराया। The Lord need not have said that. He could just waved his hand, the devil would have gone. प्रभु यीशु मसीह को सब बोलने की जरूरत नहीं थी, एक बार हाथ हिला देता तो शैतान भाग जाता। But he did that as a demonstration for us, that we quote the scriptures, by scriptures we stand against the evil one. और हमारे लिए एक नमूना दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। वचन को हम जब बताते हैं तो हम शैतान की अभिलाषाओं का सामना कर सकते हैं। For every temptation, there's an antidote in the scriptures. हर एक परीक्षा के साथ उसका सामना करने के लिए वचन से हमारे को एक सामर्थ्य मिलती है। Which the Holy Spirit remind us and give us at that point of time when we face temptations. और पवित्र आत्मा जी वो वचन हमें उसी समय याद दिलाएंगे जब हमारे को वो परीक्षा सामने आएगी। Why do temptations come to us? तो ये परीक्षा हमारे पास आती क्यों है? Temptations come to us so that we can say no to it. परीक्षा इसलिए आती है कि हम उसको ना कह सके। How can we say we obeyed God if there is no temptation? कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अगर हम आज्ञा मानते हैं तो और हमारे पास परीक्षा नहीं आएगी? How can we know that we love God unless temptation comes and we say no to it? कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परीक्षा हमारे पास ना आए और जब तक वो आएगी नहीं हम उसको ना कह ही नहीं पाएंगे? So every temptation is one more privilege for us to say no to it and thereby show our love for God. तो हर एक परीक्षा जो है हमारे लिए एक मौका है कि हम उसको ना कह सकें और हमारा परमेश्वर के लिए जो प्रेम है उसको हम दिखा सकें। When a temptation comes,
इच्छा आती है, there are two possibilities. बातें हो सकती हैं। Either we say yes to it or we say no to it. या तो हम उसको ना कहेंगे या हाँ कहेंगे। If we say yes to it, अगर हम उसको हाँ कह देते हैं, from the time we sin till the time we repent, the devil accuses us before the Father. जिस क्षण हम वो पाप करते हैं और जब तक हम उससे मन नहीं फिरा लेते, मान नहीं लेते, तब तक शैतान जो है परमेश्वर के सामने हमारे पे दोष लगाता रहता है। Because Revelation chapter 12 verse 10 says, "He is the accuser of the brethren, accuses us before God day and night." और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12:10 में वो कहता है कि जो शैतान है वो हम परमेश्वर के सामने हमारे पे दोष लगाता है। Whereas when we repent of that sin, और जब हम उस पाप को मान लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, the devil cannot do anything because Jesus intercedes for us. He shows his blood as a payment for our sins. तो शैतान उसके बाद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अपना लहू लगाता है और वो जो उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है उसको दिखा देता है। Because he is a defense advocate before God. क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा बचाने वाला वो मध्यस्थ है। First John chapter 2 verse 1, John writes, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी पहली आयत में यूहन्ना लिखता है, "My dear brother, that I write this that you have not sinned, but if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense." मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। So while the devil accuses before the Father, when he call upon Jesus' name, he defends us and the devil has to shut up. और जब हम पाप करते हैं तो शैतान हमारे पे दोष लगाता है परमेश्वर की उपस्थिति में, पर प्रभु हम जब मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसको चुप करा देते हैं। Supposing we say no to temptation, what happens? मान लीजिए हम अभिलाषा आई और हमने उसको ना कह दिया, फिर क्या होगा? Luke 15:10 says, 15:10 में लिखा है, "The rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents." मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। When we say no to sin, the rejoicing in heaven on because we have said no to sin. और जब हम पाप को ना कह देते हैं, अभिलाषा को ना कह देते हैं, तो उसकी वजह से स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होता है। So if we love God, what do we want to happen in the heavenly realms? अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि स्वर्ग में हो हमारे कारण से? Do you want the devil to accuse you before the Father? क्या आप चाहेंगे कि शैतान जो परमेश्वर के सामने हमारे पे दोष लगाता रहे? Or do you want the angels to rejoice in heaven because of you? या आप चाहेंगे कि स्वर्गदूत हमारे कारण से स्वर्ग में बड़ा आनंद करें? So we don't see angels, we don't see devil. हम ना तो शैतान को देखते हैं, ना स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। That's why obedience is by faith. We believe in God, we obey by faith based on God's word. इसलिए विश्वास जो है वो विश्वास, आज्ञा मानना विश्वास से है। Now when we repent of our sin and call upon Jesus' name, और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मान के बच जाते हैं, after sinning, पाप से छूट जाते हैं, there's no condemnation for us. हमारे लिए कोई दोष नहीं लगता। Like you are on a trial before a court. एक इस तरह से होगा जैसे हम एक कचहरी में, हमारे पे कोई केस चल रहा है, The defense advocate defending you before God. हमारे को बचाने वाला जो वकील है वो हमारे सामने वकालत कर रहा है हमारे को बचाने की, And the public prosecutor, the evil one, is accusing us before the Father. और जो दोष लगाने वाला हमारे विरोध का वकील है वो हमारे सामने, परमेश्वर के ऊपर सामने हमारे पे दोष लगा रहा है। What will the judge do? तो जो न्यायाधीश है वो क्या करेगा? In the book of John chapter 5 verse 22 it says, 5 उसकी 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं, "The Father judges no one. पिता किसी का भी न्याय नहीं करता, He's entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son as they honor the Father." परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया, इसलिए कि सब जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। What will happen in a court case when the defense advocate becomes the judge of the same case? और क्या होगा जब बचाने वाला, किसी केस में बचाने वाला जो वकील है वही उसका न्यायाधीश बन जाए? That's why it says in Romans 8:1, इसलिए वो रोमियो 8वें अध्याय की पहली आयत में वो लिखता है, "There is therefore no condemnation for those in Jesus Christ, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, who walk not according to the flesh but according to the Spirit. जो कि शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के द्वारा चलते हैं। For the law of the Spirit of life has set us free from the law of sin and death."
क्योंकि मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया परमेश्वर ने हमें। When we love God, we'll just thank Him for the resources He's given us to live a holy life. जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हमारे को एक पवित्र जीवन जीने के लिए कैसे सामर्थ्य दी है। And the Holy Spirit makes us holy. और पवित्र आत्मा जी जो हमारे को पवित्र करते हैं। Our minds have to be controlled by the Spirit, not by the sinful nature. हमारे दिमाग, हमारी सोच जो है पवित्र आत्मा जी के द्वारा अगुवाई में चलनी चाहिए, होनी चाहिए, हमारी अपनी सोच से नहीं। Romans chapter 8 verse 5 and 6 written. 8वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, Those who live according to sinful nature have their mind set on what that nature desires. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। Those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। The mind of sinful man is dead, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So every one of us is called to cry out to Jesus to anoint us with the Holy Spirit and thereby live a life that pleases God. तो हम सबको परमेश्वर के सामने पुकारना है, विनती करनी है, प्रभु हमें अपनी आत्मा से अभिषेक कर, ताकि हम जो है एक ऐसा जीवन बिताएं जो पवित्र और आपको भाने वाला हो। To live a holy life, He has given us His word. पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। He's given us the Holy Spirit who anoints us. पवित्र आत्मा जी दिए हैं जो हमारा अभिषेक करते हैं। He gives us faith by which we obey. हमें विश्वास दिया है जिसके कारण से हम आज्ञा मानते हैं। So everything we need for life and godliness has been given to us. तो हर बात जो हमारे को पवित्रता के लिए और पवित्र रहने के लिए परमेश्वर से हमें चाहिए वो उसने हमें दी है। We surrender to God everything, our strengths, our weaknesses, and He will change us, and we'll be spectators in our own transformation. और वो हमारे को सब चीजों में सशक्त करता है और हम अपने जीवनों को बदलते हुए देखने में खुद ही देख सकेंगे अपने जीवन को। May God bless us as we seek to please Him more and more. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसको और जैसे जैसे उसको और ढूंढते हैं, That He keeps on changing us to become more and more like Jesus. परमेश्वर हमारे को पवित्र आत्मा जी हमारे को यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाएं। God bless us as we take the word of God very seriously. हाँ, परमेश्वर में आशीष दे, हमसे बातें करे जब हम परमेश्वर के वचन को बड़े गंभीरता से लेते हैं।